14 अगस्त 2005 सुबह 9 बजे साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर चहल पहल थी। हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 जो लारनाका से प्राग जाने वाली थी, एथेंस में एक स्टॉप के साथ उड़ान भरने को तैयार थी। हवा में उमस थी, लेकिन एयरपोर्ट के भीतर एयर कंडीशनर की ठंडक ने यात्रियों की बेचैनी को कुछ समय के लिए शांत कर रखा था। इस फ्लाइट में कुल 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें एक स्कूल ग्रुप भी शामिल था, 10 साल की उम्र के बच्चों का एक उत्साहित समूह जो ग्रीस में आयोजित होने वाले एक फेस्टिवल में भाग लेने जा रहा था। उनके साथ उनके शिक्षक भी थे। फ्लाइट की तैयारी पूरी हो चुकी थी। 737-300 बोइंग विमान तैयार खड़ा था। इसमें कप्तान हंस योर्गन मेरक और को पायलट पाम्फिलोस चिप्रियानो मौजूद थे। विमान की देखरेख करने वाले ग्राउंड इंजीनियर ने अंतिम जांच की, लेकिन उसने गलती से कॉकपिट के प्रेशराइजेशन कंट्रोल को मैनुअल मोड पर छोड़ दिया। वह मान बैठा कि यह सिर्फ कूलिंग सिस्टम का मामूली अलार्म था। इस एक छोटी सी चूक ने 121 जिंदगियों का रुख मोड़ दिया। विमान ने 9:07 पर टेक ऑफ किया। शुरुआती चढ़ाई सामान्य थी। यात्रियों में उत्साह था, कुछ सेल्फी ले रहे थे, कुछ किताबों में खोए थे। बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। लेकिन टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही एक गड़बड़ी शुरू हुई। केबिन में दबाव कम हो रहा था, लेकिन ऑटो अलर्ट सिस्टम नहीं बजा क्योंकि सिस्टम मैनुअल मोड पर था। पायलटों को कुछ असहजता महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे एयर कंडीशनिंग का मसला समझा। वे कूलिंग सिस्टम एलिट को ध्यान में रखकर ग्राउंड इंजीनियर से संपर्क करते हैं। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग बाद में जांच में सामने आती है। ये बर्फ की तरह ठंडा क्यों हो गया है कॉकपिट में? क्या ये कूलिंग सिस्टम की खराबी है? पर असली वजह थी ऑक्सीजन की कमी। विमान में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती जा रही थी। यात्री धीरे धीरे बेहोश होने लगे। मास्क गिर पड़े, लेकिन ज्यादातर लोग तब तक चेतना खो चुके थे। कॉकपिट में कैप्टन मेरक और को पायलट चिप्रियानो को भी हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी के लक्षण दिखने लगे। उनकी सोचने की क्षमता धुंधली हो गई और कुछ मिनटों में वे भी बेहोश हो गए। अब विमान एक बेताल ऑटो पायलट के भरोसे था, बिना होश में किसी चालक के। एंड्रियास प्रोड्रोमो एक उम्मीद की किरण। क्रू मेंबर एंड्रियास प्रोड्रोमो एक प्रशिक्षित फ्लाइट अटेंडेंट था जिसे कुछ हद तक कॉकपिट संचालन की जानकारी थी। वह भी हाइपोक्सिया से जूझ रहा था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। अपने सीमित समय में उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया और यात्रियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक होश में नहीं रह सका। पूरा विमान अब ऑटो मोड पर था और बिना किसी संपर्क के धीरे धीरे एथेंस की ओर बढ़ रहा था। ग्राउंड कंट्रोल लगातार कॉल करता रहा, हीलियोस 522, डू यू रीड मी, पर कोई जवाब नहीं आया। एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खलबली। सुबह 10:30 बजे तक विमान को एथेंस हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर जाना चाहिए था, लेकिन कोई संवाद नहीं हो रहा था। एटीसी ने घबराकर ग्रीस वायुसेना को सूचित किया। 2 F-16 फाइटर जेट्स को विमान के करीब भेजा गया। पायलटों ने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यात्री शांत हैं, कुछ के चेहरे मास्क में हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं। कॉकपिट में एक व्यक्ति बैठा है, शायद केबिन क्रू का कोई सदस्य। यह एंड्रियास था, होश में लौटा, लेकिन अकेला। अब तक 2 घंटे बीत चुके थे। विमान अपने आप हवा में चक्कर काट रहा था। एंड्रियास ने पायलट सीट पर बैठकर कॉकपिट को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने एक बार रिमोटली लैंडिंग गियर को नीचे करने की कोशिश भी की, लेकिन समय निकल चुका था। विमान में ईंधन खत्म हो चुका था। 12:04 बजे विमान ने पहाड़ी इलाके ग्रामाटिको के पास अचानक ऊंचाई खोनी शुरू की। एंड्रियास अंतिम प्रयास में नियंत्रण ले रहा था, लेकिन ऑटो पायलट के चलते विमान ने जमीन की ओर तेजी से गोता लगाया और 12:05 पर पहाड़ी से टकरा गया। एक विशाल विस्फोट हुआ। आग की लपटें आसमान में फैल गईं। 121 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। हादसे के बाद पूरा ग्रीस और साइप्रस शोक में डूब गया। न्यूज़ चैनलों पर धुएं से उठती लपटें बार बार दिखाई जा रही थीं। घटनास्थल पर बचावकर्मी पहुंचे, लेकिन वे सिर्फ जलती हुई लाशें, जले हुए खिलौने और पिघली हुई सीट बेल्टें ही इकट्ठा कर पाए। परिवारों का गुस्सा और टूटन। विकासियोस जॉर्ज, जिसका 11 साल का बेटा उस फ्लाइट में था, घटनास्थल पर पहुंचा। वह सिर्फ अपने बेटे की टोपी पहचान पाया। एक और महिला, एलेनी क्रिस्टोफरू, ने अपनी बहन को खोया, जो शादी करने प्राग जा रही थी। वह चीख रही थी,
मुझे मेरी बहन की उंगली भी मिल जाए तो उसे गले से लगा लूं। पीड़ितों के परिवारों ने सरकार से तीखी पूछताछ की। क्या ऑक्सीजन मास्क काम कर रहे थे? क्या विमान की नियमित जांच हुई थी? और सबसे जरूरी, कैसे एक इंटरनेशनल एयरलाइन इतनी बड़ी गलती कर सकती है? अंतर्राष्ट्रीय जांच और चौंकाने वाले खुलासे। ग्रीस की विमानन एजेंसी और इंटरनेशनल जांचकर्ताओं ने संयुक्त रूप से घटना की जांच शुरू की। ब्लैक बॉक्स से जो रिकॉर्डिंग मिली, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उस रिकॉर्डिंग में एक पायलटों की भ्रमित बातचीत थी, जिन्हें लगा कि एयर कंडीशनिंग फेल हो रही है। 2. दबाव नियंत्रण सिस्टम मैनुअल पर था, जिससे चेतावनी नहीं मिली। 3. ऑक्सीजन की कमी से सभी लोग बेहोश हो गए थे, धीरे धीरे और बिना किसी शोर के। रिपोर्ट में ये साफ कहा गया, यह एक मानवीय चूक का केस है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, एक नए कहानी के साथ।